बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। काबुल के अंदर आज उन्होंने दूसरी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी और दुनिया भर से आए हुए सहाफ़ियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है और तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से ताबड़तोड़ सवालात भी किए हैं और दुनिया के सामने तालिबान की इस्लामी इमारत का मौक़िफ़ बड़े अच्छे अंदाज में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रखा है। बहुत से सवालात हैं जो सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए हैं, जिनके तसल्ली बख्श जवाबात दिए गए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत तवील थी, 1 घंटे से ज़ायद का दौरानिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा हम आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत किस तरफ जा रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान के दुनिया से मामला ताल्लुकात के हवाले से तालिबान का क्या मौक़िफ़ है। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से सवाल किया गया है पंजशीर के हवाले से कि पंजशीर में अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत की क्या पोजीशन है और अफ़गान तालिबान पंजशीर के मसले को किस तरह से देख रहे हैं और कैसे इसका हल निकलेगा। इसका जवाब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बड़ा शानदार दिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पंजशीर के लोग हमारे भाई हैं, हम उन्हें दावत देते हैं कि वो काबुल आ जाएं, हथियार फेंक दें, हम उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं और हमें इम्कान है कि 80% तक जो हमारी इस वक्त जो हमारा तज्ज़िया है वो ये है कि ये मसला बातचीत के ज़रिए से हल हो जाएगा। पंजशीर के हवाले से उन्होंने कहा कि हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जंग ख़त्म हो गई है, हम अब ना तो गोली चलाना चाहते हैं और ना ही किसी का कत्ल या खून बहाना चाहते हैं। हमारी दावत और हमारा पैगाम अमन का है, लिहाजा हमारे वो तमाम अफ़गान शहरी जो हमारे मुखालिफ थे, हमने ना सिर्फ उन्हें माफ़ कर दिया है बल्कि उन्हें अपने साथ बिठाने पर भी हम तैयार हैं कि वो आएँ, हमारे साथ मेज़ पर बैठें, बातचीत करें और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उन्हें दूर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारतें पंजशीर के अंदर खून खराबा या उस तरह की लड़ाई नहीं चाहती है जिस तरह का यूरोप का प्लान है, यूरोप का मंसूबा है और इसी तरह से जिस तरह से यहूदी सहयूनी मीडिया और भारतीय मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है पंजशीर के हवाले से, तालिबान इस तरह नहीं चाहते हैं और इनके ये मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने यकीन दिलाया है कि पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर हमने अमन कायम कर दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर कहीं पर कोई जंगी जराइम का या जंगी जुर्म साबित नहीं हुआ है और ना ही पिछले 8-9 दिनों के अंदर कहीं पर किसी को कत्ल किया गया है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने एक सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा है कि हमारे पास किसी भी मुखालिफ की कोई लिस्ट नहीं है, हमने अपने तमाम मुखालिफिन को माफ़ कर रखा है, ना तो उनकी कोई फहरिस्त हमारे पास है ना ही उनकी कोई लिस्ट है कि हम उनका पीछा करेंगे, उन्हें मारेंगे, उन्हें पकड़ेंगे, जेल के अंदर डालेंगे, बल्कि हमने सबको माफ़ कर दिया है। लिहाजा तमाम शहरी अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत पर यकीन रखें और हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे कायद और अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो अमीरुल मोमिनीन हैं वो जल्द मंजर आम पर आने वाले हैं, कौम से खिताब करेंगे। उनके सामने आने के बाद ये सारी अफवाहें दम तोड़ जाएंगी जो फैलाई गई थी कि तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा वफ़ात पा चुके हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम दुनिया के सामने, अफ़गान कौम के सामने ये बात रखते हैं कि हमारे अमीरुल मोमिनीन, हमारे लीडर, हमारे कायद वो जल्द मंजर आम पर आएंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए, उसकी तश्कील के लिए राबते तेज़ कर रखे हैं। तमाम मुखालिफिन से, तमाम सियासतदानों से हमारी मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत जारी है और हम सबको एतमाद पे लेना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और एक ऐसी गवर्नमेंट तश्कील देंगे जिस पर तमाम अफ़गान कौम को फ़ख्र हो और अफ़गान कौम सब पर एतमाद करे और इस हुकूमत को तस्लीम करे। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमरीका और तालिबान के ताल्लुकात के हवाले से बात
बात करते हुए कहा है कि हम अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर, मसावी सतह पर ताल्लुकात रखना चाहते हैं और अमेरिका को ये पैगाम देते हैं कि वो हमारे शहरियों को बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश ना करे और उनकी हौसला अफजाई ना करे कि वो अफ़गानिस्तान छोड़ कर जाएं, क्योंकि हमें अपनी कौम की ज़रूरत है, अपने शहरियों की ज़रूरत है। हम तमाम अफ़गान कौम को, तमाम शहरियों को यकीन दिलाते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर रहें, उन्हें रोज़गार मिलेगा, उनकी जो सलाहियतें हैं उनको अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत इस्तेमाल करेगी और इससे अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की में फ़ायदा होगा। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमने अमेरिका को डेडलाइन दे रखी है 31 अगस्त की कि 31 अगस्त तक मुकम्मल फ़ौजी इनखिला कर लें, इसके बाद हम कोई तोसी नहीं करेंगे और उम्मीद है कि अमेरिका 31 अगस्त तक अपने फ़ौजी इनखिला को मुकम्मल कर लेगा। नाज़िर पेंटागन ने भी बयान जारी कर दिया है कि हम हंगामी बुनियादों पर ना सिर्फ अपने फ़ौजी निकाल रहे हैं बल्कि अपने शहरियों को भी निकाल रहे हैं और हम भी नहीं चाहते कि 31 अगस्त के बाद हमें तोसी मिले या हम अफ़गानिस्तान के अंदर रहें। 31 अगस्त को हम मुकम्मल फ़ौजी इनखिला कर लेंगे। इसके अलावा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जो डिप्लोमेट्स हैं या जो सफारत खाने हैं या सफारती मिशन के लोग हैं, NGOs हैं, उनसे भी हम मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें भी यकीन दिला रहे हैं कि उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वो अपने सफारत खाने बंद ना करें, वो अपने सफारती मिशन को जारी रखें और यहाँ पर उन्हें तालिबान की जानिब से किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दुनिया के साथ हम तिजारती मुआशी सरगर्मियाँ रखना चाहते हैं, ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हमारी इस सिलसिले में बातचीत जारी है। हम दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम ममालिक को ये कहते हैं कि वो आएँ, अफ़गानिस्तान की रीबिल्डिंग में ताउन करें, हिस्सा डालें, हम उन्हें सिक्योरिटी देंगे और उन्हें हर तरह का माहौल फराहम करेंगे। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा है कि तुर्की हमारा अच्छा दोस्त है, हमारा ब्रादर मुल्क है और तुर्की के लोगों की हम कदर करते हैं और तुर्की अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के अंदर हिस्सा ले सकता है, लेकिन तुर्की की फ़ौजों की ना तो हमें ज़रूरत है और ना ही हम इसकी इजाज़त देंगे कि तुर्की अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर रखे। तो नाज़िर काम, आप जानते हैं तुर्की का पहले फ़ैसला था काबुल एयरपोर्ट में फ़ौजें रखने का, सिक्योरिटी संभालने का, लेकिन अब इतलात ये हैं कि तुर्की भी अपनी फ़ौजें निकाल रहा है और कुछ शहरियों को भी तुर्की ने निकाल लिया है और दगान भी कह चुके हैं कि हम तालिबान के साथ बातचीत करेंगे और उनके साथ तामीर नौ में हिस्सा लेंगे और अफ़गान कौम का जो मसला है तामीर नौ का, रीबिल्डिंग का, इसमें ताउन करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। इसके अलावा नाज़िर काम, उन्होंने एक और दिलचस्प सवाल का जवाब भी दिया है। एक सवाल हुआ पाकिस्तान के सहाफ़ी की जानिब से कि पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ है, जिसे पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटर के नाम से जाना जाता है, जनरल मुशर्रफ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या तालिबान ने उसे भी माफ़ी दे दी है? इसका जवाब तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह ने यह दिया कि फ़िल वक्त हमारा मौजू जनरल मुशर्रफ नहीं है, ये अफ़गानिस्तान से बाहर का मसला है। अफ़गानिस्तान से बाहर के लोगों ने, बहुत से लोगों ने हमसे बेवफाइयाँ की हैं और हमारे साथ ख़यानत की है। उनके साथ क्या मामला करना है इस पर हम बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िल वक्त हमारा मौजू अफ़गानिस्तान है। लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन व अमान है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुखालिफिन हैं, उनको हमने माफ़ कर दिया है। नाज़िर काम, आप जानते हैं जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब के अंदर भी ये बात लिखी है कि उसने तालिबान के कई लोगों को पकड़ कर अमरीका के हवाले किया था और इसी तरह से मुशर्रफ ने यह बात भी लिखी है कि तालिबान के हामियों को भी लापता करवाया गया और उन्हें अमरीका के हवाले किया गया। यहाँ तक कि मुल्ला अब्दुल ज़ईफ़ जो तालिबान के सफ़ीर थे पाकिस्तान के अंदर, उन्हें भी गिरफ्तार करवाया गया और उन्हें भी गवानता नामों के अंदर डलवाया गया। और इसके अलावा नाज़िर काम, जो पाकिस्तान की मसलूम बेटी हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उनको भी मुशर्रफ ने अमरीका के हवाले किया, गिरफ्तार करवाया और जनरल मुशर्रफ के कुछ ऐसे मज़ालिम हैं, कुछ ऐसे उनके इक़दामात हैं जिसे पूरी दुनिया के अंदर कोई भी शख्स मुआफ़ नहीं कर सकता है। यही वजह है उनके इन मज़ालिम पर अफ़गान तालिबान भी खामोश नहीं रहेंगे और अफ़गान तालिबान उनके बारे में कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर सादिर करेंगे। अब नाज़िर काम, एक और सवाल का भी जवाब दिया है कि पाकिस्तान को ये जो शिकवा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से TTP मौजूद है, BLA के दहशतगर्द मौजूद हैं जो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, इसका जवाब तालिबान तर्जुमान ने यह दिया कि हम पाकिस्तान को भी यकीन दिलाते हैं और दुनिया के तमाम मुल्कों को, पड़ोसी
पड़ोसी मुल्कों को यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरजमीन आइंदा किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और हम जराइम पेशा लोगों को, दहशतगर्दों को यहाँ पनपने नहीं देंगे और उन्हें यहाँ से किसी भी मुल्क पर हमला करने नहीं देंगे। लिहाजा दुनिया हमारी इस बात पर एतमाद करे और हमारे साथ ताउन करे ताकि दहशतगर्दी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के आम शहरियों के लिए काबुल एयरपोर्ट जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ गैर मुल्की शहरी जा सकते हैं जिनके पास बाहर की नेशनैलिटी हो ताकि वहां पर रश ना हो। इस वजह से हमारे मुजाहिदीन ने यानी बदरी फौज ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी संभाल ली है। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पूरे मुल्क के अंदर अमन कायम कर दिया है, कहीं पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। यह अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत की कामयाबी है कि चोरी, डकैती, राहज़नी और इसी तरह के जराइम ख़त्म हो गए हैं और पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ कर रही है और इसे तस्लीम कर रही है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। ख़वातीन को जो उनके जायज़ हकूक़ हैं वो दिए जा रहे हैं और ख़वातीन पढ़ने भी जा रही हैं, बच्चियाँ पढ़ने जा रही हैं और इसी तरह से ख़वातीन मुलाज़िमीन को भी काम पर आने की इजाज़त है। लिहाजा दुनिया और मग़रिब प्रोपेगेंडा बंद कर दे और अफ़गानिस्तान का पॉजिटिव जो चेहरा है, मुस्बत इमेज है, उसे दुनिया के सामने रखा जाए, प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ मुल्कों के जो मीडियाज़ की लॉबीज़ हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मीडिया के हवाले से हमने बहुत सहूलियात कर दी हैं, मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया आज़ाद है और लोगों को हमसे कोई एतराज़ नहीं है। हमारी कमेटी भी है जो किसी भी तरह के मसले को देखेगी और मसलों को हल करेगी। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बैंकों को खोला जा रहा है और इसी तरह से दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन्हें भी खोला जा रहा है। लोगों के मालो जान की हिफाजत के लिए और दौलत की हिफाजत के लिए बैंक आर्जी तौर पर बंद थे, लेकिन अब मामला सेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ज़िम्मेदारान को, गवर्नर्स को, ओहदेदारान को, मसूलीन को मुकर्रर कर दिया है, लिहाजा लोगों की हर तरह की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। तो ये नाज़रीन अफ़गान तालिबान के स्पोक्स पर्सन, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका खुलासा आपके सामने रखा गया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात यह भी थी कि तालिबान के जो दूसरे तर्जुमान हैं कारी यूसुफ अहमदी, जो पिछले कई सालों से गुमनाम रहकर तालिबान की तर्जुमानी का हक अदा कर रहे थे, वो भी पहली मरतबा दुनिया के सामने आए हैं और उनका चेहरा भी दुनिया ने देखा है, उनसे भी तारुफ हासिल किया है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर दुनिया इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर है कि तालिबान एडवांस हो चुके हैं। तालिबान पहली हुकूमत से, पहले तजर्बात से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। मीडिया के साथ बात करना जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, अरबी जानते हैं, दीगर ज़ुबानों में अच्छे अंदाज से जवाब देना जानते हैं। मीडिया का सामना कर रहे हैं और इसी तरह से पूरी दुनिया के साथ बातचीत के ज़रिए से, अमन के ज़रिए से मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और नाज़रीन आप जानते हैं, इससे पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने भी मुलाकात की है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से, जिसका मतलब यह है कि अमरीका, दुनिया अब इस बात को तस्लीम कर रही है कि तालिबान हकीकत हैं और तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लाजमी नशर किया करें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक के मैसेंजर पर, ताकि दोस्तों को, आपके जो दीगर लोग हैं उनको भी मालूमात पहुँचे कि अफ़गानिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और असल हक़ाइक़ क्या हैं, इस्लामी इमारत कैसे काम कर रही है और जो प्रोपेगेंडा है भारतीय मीडिया का या यूरोपीय या सहयूनी लॉबियों का, वो प्रोपेगेंडा रद्द हो, मुसलमान जो मसरूम हैं, जिनके हौसले बुलंद हुए हैं, उनको मज़ीद तक़वियत मिले और लोगों तक असल मालूमात पहुँचे। इसलिए ये वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी नशर किया करें और साथ साथ अपनी राय कमेंट के ज़रिए से भी लाजमी दिया करें ताकि आपकी आरा की रोशनी में मज़ीद वीडियोस अच्छी और बेहतर बनाई जा सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।